Hi friends, this is MD वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक इम्पॉर्टेंट सेशंस जो कि बेस्ड होगा इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड देयर थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स। तो इससे पहले इस वीडियोस में आप लोगों को बताया गया है कि इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट और उनके बुक का नाम और उनके इम्पोर्टेंट थ्योरीज का नाम क्या था, और एक कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन के साथ आज हम लोग इस सेशंस में जो साइकोलॉजिस्ट अब तक के बचे हैं उनके बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशंस को गेन करेंगे। तो इससे पहले ये वीडियो शुरू किया जाए, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और किसी भी टाइप का अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड अपकमिंग न्यूज़ अबाउट द टेट रिलेटेड। और किसी भी टाइप का नोट्स हो, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर हो, अगर आपको चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू किया जाए। सबसे पहला जो आज के सेशन के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, इससे पहले इस वीडियो में ऊपर के जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं इनके बारे में बताया जा चुका है। आप लोग ग्रुप में आइए और ग्रुप में आकर के इस पीडीएफ को आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। ओके, इनका जो पूरा नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, इनका जो सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा जो ये कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजिस्ट में, ये 5 स्टेप का लेसन प्लानिंग का सिस्टम शुरू किए थे। ओके, लेसन प्लानिंग का जो कंसेप्ट है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने शुरू किए थे, और ये 5 स्टेप यानी इनकी जो स्टेप था लेसन प्लानिंग का वो 5 स्टेप पे बेस्ड था। ओके, तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, हु इन्वेंट द लेसन प्लानिंग इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? द हर्बर्ट स्पेंसर। कितने स्टेप्स है? टोटल 5। ओके, और देख लेते हैं कि टीचिंग मेथड्स ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, और इनका कहना है कि टीचिंग का जो मेथड होना चाहिए वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे होना चाहिए। ओके, और बच्चों के सेंट्रिक के हिसाब से, बच्चों के कंसेप्ट के हिसाब से, उनके एज, उनके माइंड को, मेंटेलिटी को, कॉग्निटिव को देखते हुए टीचिंग का मेथड्स होना चाहिए। क्योंकि बोल रहे हैं कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट टू कंस्ट्रक्ट, बच्चे को मतलब पढ़ाई में फर्स्ट टाइम ही अपने उसके माइंड से ही कोई भी चीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसलिए टीचिंग शुड बी scientific principle. Next one is father of educational psychology. Sometime but not always father of an एजुकेशन साइकोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है। ऐसे एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट के जो फादर है वो पेस्टोलॉजी है, लेकिन सम टाइम ओके इनको भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में हर्बर्ट दे तो हर्बर्ट मार सकते हैं, नहीं तो पेस्टोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज द महात्मा गांधी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, मोहनदास करमचंद गांधी। ये इनका जो पॉइंट्स है, नेचर हैज इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल बट नॉट द ग्रीड, यानी नेचर से चाहिए लोगों को मतलब फायदा उठाने के लिए। ओके, बट उसके लालच नहीं, उसके लालची नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये इनका कहना है कि एजुकेशन शुड बी नेचुरल एटमॉस्फेयर। ओके, एजुकेशन का जो सिस्टम होना चाहिए वो बच्चे को खुले मैदान में आकर के, नेचर के बीच में आकर के बच्चों को सीखना चाहिए। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है बेसिक्स एजुकेशन। ओके, बेसिक्स एजुकेशन और नई तालीम का जो कंसेप्ट है, यानी नई तालीम का कंसेप्ट ये भी गांधी जी ने दिया था। तो बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट, नई तालीम का कंसेप्ट गांधी जी ने दिया था, और कहाँ से ये शुरू किए थे? ये आश्रम से। ओके, एक टॉल्स्टॉय फॉर्म, अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में एक टॉल्स्टॉय फॉर्म का एक हाउस था, वहीं से ये बेसिक एजुकेशन का सिस्टम ये शुरू किए थे। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट मेथड, और ये इनका कहना है कि एजुकेशन शुड बी प्रोजेक्ट मेथड। और 3H का जो कंसेप्ट है वो गांधी जी ने दिए थे। 3H दैट मीन्स, एक एच का मतलब होता है हेड यानी सर, यानी कॉग्निटिव दिमाग, दूसरा है हैंड यानी हाथ से यानी प्रैक्टिकल, और तीसरा है हार्ट यानी दिल से। ओके, एजुकेशन ये 3H पे बेस्ड होना चाहिए। ओके, यानी कॉग्निशन दिमाग से, प्रैक्टिकल हाथ से, और इफेक्टिव करके यानी उनको प्रभावित करके, इमोशन करके, क्यूरियोसिटी को जगा के एजुकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रॉबर्ट स्टैनबर्ग, ये थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड सक्सेसफुल थ्योरी दिए थे। मारिया मोंटेसरी, ये नर्सरी स्कूल का जो कंसेप्ट है ये मारिया मोंटेसरी दिए थे। और 5 सेंसेस को यूज करके एजुकेशन होना चाहिए, इनका कहना है। और बच्चे का जो थिंकिंग हो तो डाइवर्जेंट, यानी उनका माइंड तो ऐसे तो किसी भी आदमी के माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन उनका माइंड पे
कंट्रोल नहीं रहता, इसीलिए उसको माइंड को डाइवर्जन यानी बहुत सारे ख्यालात को, उनके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आते हैं, उसी ख्याल को सही डायरेक्शंस में करके एजुकेशन देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कोहलर। इनसाइड थ्योरी कंसेप्ट दिए थे लर्निंग 1925 में। ओके, कोहलर, और ये जर्मन के एक साइकोलॉजिस्ट थे, और ये इनका सम टाइम मोरल डेवलपमेंट पे इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये एक एक्सपेरिमेंट किए थे चिंपैंजी नाम का मुर्गी पे, सॉरी चिंपैंजी पे, उसका जो नाम था सुल्तान, और एक हेन पे भी एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट, ब्रेक एंड विंसेट। डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड defined as the emerging the expanding capacities individual provide the progressive greater and facilitate and in functioning। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन इज विलियम वुंट। विलियम वुंट जो फेमस है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ साइकोलॉजी पेश किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। विलियम वुंट एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी was introduced by the William Wundt। ओके, अनदर इज, इसको सम टाइम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, बट फादर ऑफ जो बिहेवियरिज्म है जेबी वाटसन। ओके, जॉन ब्रॉडसो वाटसन फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। ओके, लेकिन इनको सम टाइम, नॉट ऑलवेज, सम टाइम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, बट फादर ऑफ बिहेवियरिज्म के जो साइकोलॉजिस्ट, मेन साइकोलॉजिस्ट जेबी वाटसन। नेक्स्ट वन इज रॉबर्ट ग्लाजर। रॉबर्ट ग्लाजर को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशंस है मेथड ऑफ बेसिक मॉडल ऑफ लर्निंग या बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग। ओके, रॉबर्ट ग्लाजर जो पेश किए थे बेसिक ट्रेनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग और लर्निंग। नेक्स्ट वन इज बेसिक टीचिंग मॉडल, इन्हीं के कंसेप्ट है। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, किलपैट्रिक। ओके, WH किलपैट्रिक, इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है अबाउट द प्रोजेक्ट मेथड। ओके, एजुकेशन शुड बी प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट, सबसे पहले टीचर एक प्रोजेक्ट के तौर पे एक पूरा एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, और उसी फ्रेमवर्क को पूरे होल क्लासेस में यूज किया जाएगा 40 मिनट पे या 1 घंटा पे। ओके, तो प्रोजेक्ट मेथड का कंसेप्ट जो था वो किलपैट्रिक ने पेश किए थे, और इनका एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस आंसर मेथड। ओके, क्योंकि आदमी के दिलो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होता है, इसीलिए एजुकेशन या लर्निंग ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन बेस्ड होना चाहिए। ओके, क्वेश्चंस आंसर मेथड से आप लोग बच्चों को बहुत सारे कुछ सिखा सकते हैं और खुद सीख भी सकते हैं। तो एजुकेशन प्रोजेक्ट मेथड एंड क्वेश्चन आंसर मेथड कौन पेश किए थे? किलपैट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज बेंजामिन पर्सी। इनका फेमस कोटेशन है मैथमेटिक्स इज द साइंस विच ड्रॉ नेसेसरी कंक्लूजन्स। ओके, मैथमेटिक्स क्या है? एक साइंस है जो कि जरूरी जो कंक्लूजन है, जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, वो पास आउट होता है। नेक्स्ट वन इज टॉलमैन। ओके, टॉलमैन जो फेमस है वो आपको लेटेंट लर्निंग दैट मींस हिडन, छुपा हुआ लर्निंग, यानी बच्चों के अंदर कुछ ऐसी लर्निंग का जो कंसेप्ट वो छुपा हुआ रहता है। तो एक अच्छा टीचर वही है जो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करे। ओके, क्यूरियोसिटी पैदा करके यानी बच्चों को तजस्सुस का अमल यानी खोज छानबीन करने का कंसेप्ट पैदा करे, जिससे बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है, इनर जो क्वालिटीज वो बाहर निकल सके। तो ये जो कंसेप्ट है लेटेंट लर्निंग का कंसेप्ट, ये टॉलमैन ने पेश किया था। इसके अलावा इनके हिसाब से बच्चों में कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग का भी कंसेप्ट ये पेश किए थे, बट ये ज्यादा फेमस है लेटेंट लर्निंग यानी हिडन लर्निंग पे। नेक्स्ट वन इज सिगमंड फ्रॉइड। ओके, सिगमंड, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो कंट्रीब्यूशन है आईडी यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी दुनिया में जितने भी पर्सन है ये सब का अपना अपना एक पर्टिकुलर बेसिक थिंग जो है वो अलग अलग रहता है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। भले सबका आंख है, लेकिन सबके आंख में कुछ ना कुछ बेसिक्स डिफरेंस है। सबका फिंगर है, सबका हैंड है, और सबका फिंगरप्रिंट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। किसी का किसी के फिंगरप्रिंट से मिलता नहीं है। खुद अपने मदर का फादर से नहीं मिलेगा, फिर फादर का उसके सन से या उसके डॉटर से नहीं मिलता है। तो सबका फिंगरप्रिंट, सबका आंख का जो रेटिना है, जो एवरीथिंग कुछ ना कुछ अलग है, यानी सब आदमी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज, कुछ ना कुछ एबिलिटीज सबका अलग अलग है। ओके, तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। और ईगो का जो कंसेप्ट है, हर आदमी के अंदर जो एक अना यानी दैट इज आई यानी मैं, यानी अंदर में जो अना यानी जो अना का जो कंसेप्ट है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने पेश किया था। और सुपर ईगो, ओके, वही आना जब मतलब कि एक हाई लेवल तक चला जाता है तो उसको बोलते हैं सुपर ईगो। तो आईडी यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, ईगो का और सुपर ईगो का जो कंसेप्ट है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने पेश किया था। इसके अलावा साइको एनालिसिस थ्योरी, ये भी सिगमंड फ्रॉइड ने पेश किए थे, साइको एनालिटिक या साइको एनालिसिस थ्योरी। ओके, नेक्स्ट वन इज मॉरिसन, द साइकिल प्लान ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग क्या है? एक साइकिल प्लान के तहत
एक चारों तरफ एक गिर्द घूमते रहता है, साइकिल प्लान। सबसे पहले एक मतलब हम प्रिपेयर करेंगे, फिर क्लास में लेकर के आएंगे, फिर उसका रिजल्ट, अगर रिजल्ट नहीं हो तो फिर उसको रीप्लान करेंगे। तो एक पूरा एक साइकिल के तौर पे एक टीचिंग का जो लर्निंग का जो प्रोसेस है ये घूमता रहता है। इसी इसी कंसेप्ट को, इसी साइकिल प्लान को बोला जाता है, जो पेश किए थे वो मॉरिसन ने। और एक्सपोनेंट यूनिट प्लान, यानी यूनिट हर हर सब्जेक्ट का, हर हर एक एक सब्जेक्ट के पोर्शंस को यूनिट के तौर पे प्लान किया जाए और बच्चों को यूनिट, सब यूनिट्स में तोड़ करके लेसन्स को पढ़ाया जाए। तो ये जो कंसेप्ट मॉरिसन ने पेश किया था। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। इनका कहना है कि दुनिया में, सॉरी इंडिया में जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ये हमारे कंट्री का सबसे बेस्ट पार्ट है। ओके, एंड स्पेशल का गलती हो गया स्पेलिंग, स्पेशल एजुकेशन ऑफ गर्ल। और स्वामी दयानंद का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है गर्ल्स के एजुकेशन को और सामने प्रोसीड करना है, बढ़ाना है। नेक्स्ट वन इज स्टीवेंसन। स्टीवेंसन भी प्रोजेक्ट मेथड के और प्रॉब्लम टाइप ऑफ जो टीचिंग है, बच्चे और स्टूडेंट्स एंड टीचर, जो उनको पढ़ाई के दौरान जो प्रॉब्लम्स होता है उनके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक कंसेप्ट बनाए थे, एक प्रॉब्लमेटिक मेथड या प्रोजेक्ट मेथड। और इनके मुताबिक टीचिंग का जो लर्निंग का जो प्रोसेस एक नेचुरल सेटिंग के हिसाब से एक कुदरती माहौल में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑज़वेल। ओके, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व द कंसेप्ट फॉर्मेशंस एंड डिस्कवरी लर्निंग। यानी इनका कहना है डिस्कवरी लर्निंग एक ऐसा मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी कंसेप्ट हो, उसको सॉल्व करना तो डिस्कवरी लर्निंग के हिसाब से या कंसेप्ट फॉर्मेशंस को करके। यानी बच्चों में अलग अलग माइंड पे अलग अलग एप्लीकेशंस रहता है, उस एप्लीकेशंस को अच्छी तरह उस एप्लीकेशंस को यूज करके कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज होना चाहिए। बैलेक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट पे और एप्रिसिएशन टेस्ट पे ज्यादा ध्यान दिए हैं। एलिमेंट भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटल प्रोसेस पे ये ध्यान दिए ज्यादा। और स्टूडेंट शुड बी अवेक विद द क्वेश्चंस। यानी इनका हिसाब से यानी ये बोल रहे हैं कि बच्चों को क्वेश्चन आंसर मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं। जॉन डीवी, इनके हिसाब से बोला जाए, ये इनके हिसाब से इनका कहना है कि एजुकेशन इज ए सोशल नीड। एजुकेशन क्या है, समाज में अगर जहालत को दूर करना है, समाज सोसाइटी को ठीक करना है तो एजुकेशन चाहिए। ड्वाइट डब्ल्यू एलन यानी माइक्रो टीचिंग का ये कंसेप्ट पेश किए थे। इसका जो बस नाम याद करके रखना है, डब्ल्यू एलन, माइक्रो टीचिंग फाउंडर है, 1916 में ये शुरू किए थे माइक्रो टीचिंग। ओके, टू टाइप्स का टीचिंग होता है, माइक्रो एंड मैक्रो। लेसन प्लानिंग का दो टाइप का होता है, मैक्रो एंड माइक्रो लेसन प्लानिंग। ओके, मैक्रो लेसन प्लानिंग फॉर स्टूडेंट एंड माइक्रो फॉर टीचर्स। नेक्स्ट वन इज क्रिक लर्निंग डिसेबिलिटी के कंसेप्ट को पेश किए थे, क्रिक। नेक्स्ट वन इज थॉमसन, ये सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का जो सैम्पलिंग थ्योरी है वो थॉमसन ने पेश किए थे। एडवर्ड सी टॉलमैन, ये साइन थ्योरी को कंसेप्ट पेश किए थे। जी एच हल, स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी एक इंडिविजुअल में, एक पीपल में क्या क्या स्ट्रेसेस आता है, क्या क्या स्ट्रेन आता है जिंदगी में, उसके हिसाब से उसको स्टेजेस में कैटेगराइज किए थे। विलियम जेम्स, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इनका बुक का नाम है। विलियम जेम्स के बुक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। डॉक्टर सलीम अली, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ईवीएस का है, ये ऑर्निथोलॉजिस्ट है और इनको स्टडी ऑफ, ये मतलब कि बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और आप लोग ईवीएस का क्वेश्चंस देखिएगा तो उसमें वाटरमैन, ओके, तो आप लोग से क्वेश्चन है वाटरमैन किनको कहा जाता है, हु वाज अ वाटरमैन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट वन इज स्केलर, ये कोऑपरेटिव लर्निंग का कंसेप्ट पेश किए थे। पामर, सब्स्टिट्यूशनल मेथड का कंसेप्ट पेश किए थे। जेम्स लैंगे, ये परसेप्शंस ऑफ आवर बॉडीली सिम्टम्स कंसेप्ट पेश किए थे। यॉक्स, ये इंटेलिजेंस बेस्ड अपॉन हेरिडिटी, इंटेलिजेंस जो बेस्ड है हेरिडिटी के ऊपर बेस करता है, इनका ये कहना है। नेक्स्ट वन इज एच ई आर्मस्ट्रांग, वेरी इंपॉर्टेंट, एच ई आर्मस्ट्रांग, ये ह्यूरिस्टिक मेथड या डिस्कवरी मेथड के फाउंडर है। एच ई आर्मस्ट्रांग, ह्यूरिस्टिक मेथड और डिस्कवरी। ह्यूरिस्टिक मीन्स होता है टू फाइंड आउट, एक ऐसा कंसेप्ट जो बच्चे को एक प्रॉब्लम दे दिया जाएगा और उस प्रॉब्लम में से कुछ क्रिएटिविटी निकालेंगे, ओके, कुछ अपना कंसेप्ट निकालेंगे, तो इसको ह्यूरिस्टिक मेथड कहा जाता है, टू फाइंड आउट। नेक्स्ट वन इज एसएम कोरी, ये एसएम कोरी, ये एक्शन रिसर्च का कंसेप्ट पेश किए थे, एक्शन रिसर्च, एसएम कोरी। हॉगबेन, ये मैथमेटिक्स इज अ मिरर ऑफ द सिविलाइजेशन, इसका फेमस कोटेशन है, मैथमेटिक्स क्या है, इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन है। ओके, नेक्स्ट वन इज नॉरन ए कॉर्डर, ये ब्रांचिंग प्रोग्राम का कंसेप्ट पेश किए थे, ब्रांचिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज एडगर डेल,
ये कौन एक्सपीरियंस का कंसेप्ट पेश किए थे, कौन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज एल्बर्ट बंडूरा, ओके, ये सोशल लर्निंग का कंसेप्ट पेश किए थे, एल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। ओके, तो ये सब था कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर लास्ट में का। इसमें से कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये हल्का सा एक डिस्क्रिप्शन था अबाउट द फेमस साइकोलॉजिस्ट एंड देयर थ्योरीज एंड बुक्स नेम। ओके, आप लोग इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें, और किसी भी किस्म का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करें फॉर लेटेस्ट और इस नोट्स को पाने के लिए, और भी बहुत सारे नोट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, आई होप कि आप लोग ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। ओके, और हम लोग का यानी हमारी टीम की तरफ से 10 नवंबर को एक छोटा सा एक हम लोग कोर्स लॉन्च करने वाले हैं पीडीएफ बेस पे, साइकोलॉजी ईवीएस, ओके, उर्दू इंग्लिश का मैथ का पेडागोजी के बेस पे। तो आप लोग उसको आप लोग एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे आप लोग के सामने पेश किया जाएगा, तो आप लोग उसको खरीद सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।